क्या है भाई, हमारे तेजस्वी यादव जी का आज स्टेटमेंट आ गया। वो कह रहे हैं कि वो 243 की 243 सीटों पे लड़ेंगे, ना कांग्रेस को कोई किनारा देंगे और ना किसी तरह का कंसेशन सहनी को देंगे। ये क्या हो रहा है भाई? ये खाली स्टेटमेंट है और खाली ये क्या बोलते हैं पॉस्चरिंग है या कुछ और है? नहीं, सिर्फ पोस्चरिंग नहीं है, ये एक ये भी है कि भाई मैं तो काबिलियत रखता हूं 243 सीट पर लड़ने का, तुम चेक कर लो, तुम रखते हो? जो जितना बार्गेनिंग को लेकर के 70 सीट या एक जने 60 सीट मांग रहे हैं, लेफ्ट भी उसमें कह रहा है कि भैया इस बार तो पिछली बार 30 लड़े थे, दोनों लेफ्ट मिला करके इस बार 40 तो दो, हमारा स्ट्राइक रेट तुमसे भी अच्छा था और कांग्रेस से भी अच्छा था, जो कि फैक्ट भी है। इसमें एकमात्र अगर किसी की जेन्युइन डिमांड है तो लेफ्ट की है, सीटों के और स्ट्राइक रेट के हिसाब से। बाकी कांग्रेस और मुकेश सहनी बहुत भाव खा रहे हैं। भाव इतना खाए कि वोट चोरी यात्रा में राजद का कैडर लगा। अब राजद ने सारा भीड़ जुटाया, पैसा भले आपका था, लोग तो राजद के थे। अब जब प्रश्न पूछा गया सीएम फेस कौन होगा, तो आपको याद होगा राहुल गांधी उस वक्त चुप हो गए थे। ये बड़े मजे की बात है। आप इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, कल कांग्रेस की बैठक हुई थी जो बिहार में, उसमें फिर से ही रिपीट हुआ कि भाई सीएम पोस्ट पे कौन बैठेगा, तो हुआ कि भाई नहीं, ये तो हम लास्ट में डिसाइड करेंगे। आप कमाल देखिए कि इस गठबंधन में लोगों को अभी से विश्वास है कि मुख्यमंत्री तो हम ही बन रहे हैं, हमारा ही सीएम बनेगा, हमारा ही 2 डिप्टी सीएम बनेगा। वोट नहीं हुए, कैंडिडेट्स डिसाइड नहीं हुए और महागठबंधन का कॉन्फिडेंस समझ लीजिए। क्यों है वो बाद में आएंगे, लेकिन आपको एक डिटेल बताता हूं। और मुकेश सहनी ऐसा नहीं है, वो 40 सीट पर मानने को तैयार है, लेकिन 40 सीट तो एक्स्ट्रा है ना बैकेज पिछली बार से। पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा थे, तो अगर 40 देंगे तो राजद कुछ अपना मैनेज करने को तैयार है, ठीक है, कुछ कांग्रेस भी मैनेज करे। और अगर मुकेश सहनी को 40 देंगे तो लेफ्ट को भी 40 देना पड़ेगा, तो कांग्रेस को 70 से घट के टेक्निकली 40 पर आना पड़ेगा। उससे ज्यादा तो वो कतई डिजर्व नहीं करती। और कांग्रेस कह रही है कि कम से कम 70 तो हम लड़े ही थे, इस बार तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर के आए, हमारे पास फंड्स हैं, वरना तुम कैसे चुनाव लड़ोगे। तो दो चीजें हो सकती है, या तो आप मुकेश सहनी और लेफ्ट को बाहर करें, ये भी राजद के लिए बड़ी मुश्किल परिस्थिति है, या फिर आप कांग्रेस को बाहर करें और लेफ्ट और मुकेश सहनी को अपने साथ रख लें। अब यहां एक परेशानी है, जो वोट चोरी का पूरा रूट मैप था, याद कीजिए सर, हम लोगों ने उस रूट मैप पर एक एपिसोड किया था। अब उस राजद तो समझती नहीं है खेल को, लेकिन हम लोगों ने चेताया था, समझाया था कि राजद बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। तुमको लगा कि बीजेपी के लिए है, तुमने ये सोचा नहीं कि पूरा मैप जो है जिस प्रकार से बनाया गया था क्या। अब इस कहानी में चलते हम 6 महीना पहले से, जब कांग्रेस में बिहार के अध्यक्ष बदल दिए गए थे अखिलेश सिंह जी, याद है? वो ब्रिज का काम करते थे राजद और कांग्रेस के बीच में। इस पर पूरा हमने डिटेल चर्चा पहले भी किया है, दर्शक चाहें तो 6 महीने पहले का वो एपिसोड देखना पड़ेगा आपको वापस। तो वो ब्रिज टूट गया, यानी संवाद, कम्युनिकेशन गैप। अब उसका जो असर है ये, अब ये दोनों पार्टियां पैनिक क्यों है? सर एक ब्रेक करता हूं, न्यूज आपके जयपुर डायलॉग्स के दर्शकों के लिए। राजद से सर क्रॉस वोटिंग हुई, राजद की तरफ से बहुत बड़े परिवार के खिलाड़ी ने किया, और वाइस प्रेसिडेंट के मामले में जब ये क्रॉस वोटिंग हुई, तहलका मच गया कि भाई बिहार से कौन किया कौन किया कौन किया। अब आप गिनते रहिए, लेकिन बिहार में जिस खिलाड़ी ने कर दिया ये गेम, वही खिलाड़ी तो तेज प्रताप यादव को बैक कर रहा है। वही खिलाड़ी तो तेज प्रताप यादव को बैक कर रहा है। और तेज प्रताप यादव को क्यों बैक कर रहा है? क्योंकि पता है कि सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई तो छिड़ ही चुकी है, लेकिन परिवार में
जिसका कब्जा, इन्फ्लुएंस राजद कैडर और राजद पर ज्यादा होगा, उसके पास रह जाएगा लंटेन का सिंबल। तो नंबर गेम चाहिए हमको, और इस नंबर गेम में जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 2025 में तेजस्वी यादव का चुनाव हारना और राजद का ऑल टाइम खराब परफॉर्मेंस में से एक होना। अब ये सारा खेल गंभीर बात कह रहे हैं आप। नहीं, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। ये देखिए, षड्यंत्र की शुरुआत तो पार्टी वार्टी में बाद में होती है, पहले तो घर में होती है। और कोई नई बात नहीं कह रहा हूं सर, हर पार्टी में हुआ। जब दूरदर्शन और बीबीसी और रेडियो का जमाना था, तब मेनका गांधी परिवार से बाहर गई, सत्ता में काबिज होना था किसी एक को। एमके स्टालिन के परिवार में हुआ, यह हमने अखिलेश यादव के परिवार में देखा, यह हमने बाला साहब ठाकरे के परिवार में देखा। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें उत्तराधिकारी का होड़ जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। और ये आया कहां से? ये कंप्लीट इस्लामिक है। वो तो औरंगजेब के भी परिवार में हुआ। दारा सिकोह को निपटा के ही होगा। मैं तारा सिकोह से तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक बात, निपटाना पड़ेगा अपने लोगों को। शाहजहां ने भी निपटाया था। अब मुझे एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दीजिए कि प्रथम परिवार के कौन कौन से सदस्य संसद में हैं? एक तो मीसा भारती है, मीसा भारती हैं, और राज्यसभा में कोई है? नहीं, राज्यसभा में संजय यादव हैं, वो तो प्रथम परिवार से है नहीं। तो प्रथम परिवार से तो एक ही है ना फिर। बस ये लीजिए, तो साहब मतलब ससुर दामाद में, भाई बहन में ही खेल शुरू हो गया। अब सत्ता के गलियारे में चर्चा तो ऐसा ही है। तो मतलब भाई मीसा भारती जो है वो लालू प्रसाद की जो धरोहर है उसकी वारिस बनना चाहती। अब ये बात मार्केट में खुल के तो नहीं है, सब चीज खुल लेकिन के जो, थोड़ी होती है भाई, आपका विश्लेषण है साहब। हाँ आपके मैं वही पास कह रहा कुछ हूं। विशेष विशेष सूचनाएं हैं, जो विशेष सूचनाएं मार्केट में थोड़ी होती है। वही वही मैं वही कह रहा हूं कि ये जो सूचना है ये तो कैलकुलेशन ही हो रहा है कि अभी कि कौन कौन क्रॉस वोटिंग किया, कैसे किया। और देखिए, अभी तक तो स्थिति इतनी खराब है क्रॉस वोटिंग के मामले में कि लोग अपने परिवार में एक दूसरे को शक के दृष्टिकोण से तो देख ही रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन जहां से है वो उस सोर्स से जो तेज प्रताप यादव को वहां भेजता है राघोपुर में। और तेज प्रताप यादव कहते हैं सबको एक एक पैकेट दे रहे हैं। किसी ने 2 पैकेट मांगा तो बोला कि हम तो तुम्हारे विधायक भी नहीं है, तुम्हारा विधायक तो नाच गा रहा है। ये जो तेज प्रताप यादव के अंदर कॉन्फिडेंस, आप देखिए अचानक से जब किसी का भी बॉडी लैंग्वेज बदलता है। बांग्ला में एक फेमस कहावत है, सापेर आगे बेंगा नाचे तार पाछे कोई गुनी आचे। तो अचानक से कॉन्फिडेंस आ जाए, बॉडी लैंग्वेज बदले, इसका मतलब उसके पीछे कुछ और काम कर रहा है। जिस तेज प्रताप यादव को सभी मीडिया हाउस ने बोला अरे ये तो कुछ नहीं है, इसको तो कुछ नहीं आता, उनकी भाषा देखिए, उनका अटैक देखिए, उनके तेवर देखिए। तो प्रश्न यह है कि हु इज बैकिंग तेज प्रताप यादव अगेंस्ट तेजस्वी यादव? कौन है? इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल हो सकता है? अब प्रश्न का उत्तर ये मिलेगा तो वहीं से क्रॉस वोटिंग का मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास भी ये बात छन के आई है कि एक क्रॉस वोटिंग इस परिवार से भी हुई है। मैंने भी बोला कि बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहा है तू। उसने बोला कि भाई तू देख तो सही कि चल क्या रहा है।
आखिर कौन है वो आदमी जो कह रहा है कि भाई एक काम कर, तू मनेर विधानसभा में भी अपने कैंडिडेट को खड़ा कर, तू जहानाबाद में भी अपने कैंडिडेट को खड़ा कर, तू टेकारी में भी अपने कैंडिडेट को खड़ा कर। हर वो विधानसभा जहां नेक टू नेक फाइट था या बहुत कम मार्जिन से राजद निकली, वहां पर एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा होना जो ना केवल मुकाबले में हो बल्कि स्ट्रॉन्ग वाई फोर्स हो। अरुण यादव को टिकट दे दिया खुलेआम, तो ये कौन लोग हैं सर? यानी कुछ तो जबरदस्त चल रहा है, लेकिन ये जबरदस्त कहां से निकलेगा? रामधारी सिंह जी, दिनकर जी की कविता याद आ गई, कृष्ण के चेतावनी का वो अंश, रण ऐसा होगा फिर न कभी जैसा होगा, विष बाण बूंद के छूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे। कृष्ण की चेतावनी कलयुग में भी सही है, द्वापर में भी सही थी। जब आप पुत्र मोह में इस प्रकार से व्याकुल होंगे, अंधे होंगे, तो सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई होगी। और ये कर्मों का फल है सर, वो भी आपको आपके सामने आना है।